PMMVY यानी कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का जो आप फॉर्म भरते हैं, कई बार जानकारी के अभाव के कारण आप इसको गलत सबमिट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताती हूँ सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप ये फॉर्म कैसे भरें जिससे रिजेक्ट ना हो। तो सबसे पहले आपको pmmvy.wcd.gov.in की वेबसाइट पर लॉगिन करना है, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड भरना है, साथ में जो कैप्चा है वो भी सबमिट करना है और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। वो OTP आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो चलिए पहले मैं आपको आईडी, पासवर्ड और कैप्चा भर के दिखा देती हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आईडी, पासवर्ड और कैप्चा इसमें फिल कर दिया है। इसके बाद लॉगिन का जो ब्लू बटन है उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, हमारे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर एक OTP आता है जो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। यहाँ पर ये कुछ सेकंड का समय लेगा अपलोड होने में। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यूज़र आईडी और साथ में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जिस पर कोड गया है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको दिख जाएंगे। वो कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद वैलिडेट के बटन पर क्लिक करना है। जहाँ पर वैलिडेट लिखा हो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो PMMVY की ऑफिशियल साइट है वो खुल जाएगी। ये डैशबोर्ड आ जाएगा जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये इंटरफेस आप देख सकते हैं। इस इंटरफेस के बाद आपको इसको स्क्रॉल करना है। आप 3 लाइंस पर जाकर भी कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत इजी स्टेप में बताने वाली हूँ। इसका डायरेक्ट ऑप्शन भी है। तो जो न्यू रजिस्ट्रेशन का नीचे स्क्रॉल करने के बाद ऑप्शन आएगा उस पर आप क्लिक करके इसको फॉर्म को खोल लेंगे। क्लिक करने के बाद ये फॉर्म खुल चुका है। आप देख सकते हैं बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन। यदि आपकी जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं बेनिफिशियरी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट और PSU में कार्यरत है, तो ये फॉर्म उनके लिए नहीं है। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे सारी डिटेल चली जाएगी। तो ये अगर जो इसके लिए एलिजिबल नहीं है उसके लिए आप इसको नहीं भर सकते। तो इसके बाद आपको अगर बेनिफिशियरी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में या PSU में जो कार्यरत नहीं है, PSU में कार्यरत नहीं है, तो आप इसको नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अप्लाइंग फॉर, बाय डिफ़ॉल्ट ये फर्स्ट चाइल्ड पर होता है और अगर आप सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको इसमें सेकंड गर्ल चाइल्ड करने पर सेकंड गर्ल चाइल्ड पर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन पूछा जा रहा है, यानी कि आप कौन से बच्चे के लिए ये फॉर्म भर रहे हैं। यानी कि अगर आप सेकंड गर्ल चाइल्ड यानी कि दूसरी जो लड़की हुई है उसके लिए फॉर्म भर रहे हैं आप, तो डिलीवरी दूसरी है और उनको लड़की हुई है, तो आप इसको 2 पर सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज आप इसको अगर आप बच्चा होने के बाद और टीकाकरण के सारे चरण पूरे होने के बाद ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप इसको नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में 1 करेंगे। और यदि महिला गर्भवती है तब आप ये फॉर्म भर रहे हैं सिर्फ आप, तो आप इसमें नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में 0 करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिटेल अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद आपसे डज द बेनिफिशियरी हैव आधार कार्ड, बेनिफिशियरी का आधार कार्ड इसके लिए कंपलसरी है। तो ये इस पर बाय डिफ़ॉल्ट ही यस पर होता है। आपको साइड में एक बॉक्स दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके लिए आधार होना जरूरी है। इसके बाद आपसे बेनिफिशियरी का जो नाम है वो पूछा जा रहा है और ये आपको एज इज आधार कार्ड, जैसा कि आपके आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है वो का वो इसमें आपने भरना है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर अगर कोई वर्ड कैपिटल में है तो कैपिटल में और स्मॉल लेटर्स में है तो स्मॉल लेटर्स में, ऐसा क्या ऐसा इसमें भरना है। इसके बाद अगला कॉलम है आधार नंबर।
तो यहाँ पर आधार नंबर भरना है। आधार नंबर के भरने के बाद आपसे पूछा जाएगा फेशियल रिकॉग्निशन के बारे में। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसको वेरीफाई करेगा कि कहीं और तो ये फॉर्म पहले अप्लाई नहीं कर दिया गया है, तो ये चेक करके इसको वेरीफाई करेगा थ्रू पोषण ट्रैकर। अब आपको बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो भरनी है। बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें आप वो भरेंगे डेट, मंथ और ईयर। यहाँ पर आप ईयर पर क्लिक करके ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी ईयर में बच्चे का जन्म हुआ है ये आप देख सकते हैं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप मंथ सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप जो डेट है उस पर क्लिक कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। अब आपको एज भरने की ज़रूरत नहीं है इन ईयर्स में, ये अपने आप जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ भरेंगे एज अपने आप निकल कर इसमें सबमिट हो जाएगी। अब आपको कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी नेम पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी से है तो आप अदर सिलेक्ट करेंगे, एससी कैटेगरी से है तो आप एससी चुनेंगे और एसटी से है तो एसटी चुनेंगे। यहाँ पर जो भी कैटेगरी से जो बेनिफिशियरी है वो बिलोंग करती है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है। अब मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर भरेंगे आपसे पूछा जाएगा मोबाइल नंबर बिलोंग्स टू, यानी कि जो आप ये मोबाइल नंबर आपने ऊपर सबमिट किया होगा वो किसका है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है या सेल्फ यानी खुद का है, हस्बैंड यानी उनके पति का है, मदर यानी कि उनकी माता का है, फादर यानी कि उनके पिता का है, मदर इन लॉ यानी कि उनकी सास का है और फादर इन लॉ यानी कि उनके ससुर का है या फिर अन्य किसी का है। अगर अन्य किसी का है तो आप अदर सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप इनमें से जो भी जिसका भी मोबाइल नंबर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपसे एलिजिबिलिटी प्रूफ पूछा जा रहा है कि आप ये फॉर्म भर रहे हो किस एलिजिबिलिटी के प्रूफ पर भर रहे हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे क्राइटेरिया दिए हुए हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं। अगर महिला की फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। उनकी फैमिली आईडी में आप देख सकते हैं फैमिली आईडी में अगर महिला की इनकम 8 लाख से कम है पर एनम तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर महिला मनरेगा जॉब कार्ड की होल्डर है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। अगर महिला के पास बेनिफिशियरी अंडर किसान सम्मान निधि यानी कि महिला किसान सम्मान निधि की पात्र है तो आप ये सिलेक्ट करेंगी। उसके बाद है वुमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड। अगर महिला का ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो आप ई श्रम सिलेक्ट करेंगे। वुमेन बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि आयुष्मान भारत का अगर उनका कार्ड बना हुआ है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। वुमेन होल्डर ऑफ बीपीएल राशन कार्ड, महिला का बीपीएल राशन कार्ड है तो आप तब भी इसके लिए एलिजिबल मानेंगे। अगर महिला दिव्यांग है 40% या उससे अधिक तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। अगर एसटी वुमेन है तो एसटी सिलेक्ट करेंगे। एससी वुमेन के लिए एससी वुमेन, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर और आशा वर्कर। अब है वुमेन बेनिफिशरीज होल्डिंग राशन कार्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSA 2013 के अंडर उनका जो राशन कार्ड है वो बना हुआ है तो भी इसके लिए एलिजिबल है। ये सारे क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पर आप चेक कर सकते हो कि कोई भी महिला PMMVY के लिए पात्र है या नहीं है। तो ये सब सिलेक्ट करने के बाद इसमें से जो भी जिस भी कैटेगरी के अंडर आपकी बेनिफिशियरी आती है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिटी नंबर, यानी कि जो आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है उसका आपको नंबर जो होता है वो यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद आपसे अपलोड फाइल के बारे में बोला जा रहा है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट आपने ऊपर सबमिट किया है जिसकी डिटेल आपने
भरी है, उनका आईडी नंबर भरा है और जो सबमिट क्लिक किया है, जिस बेस पर आप फॉर्म भर रहे हैं उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। चूज फाइल पर जाएंगे, ओनली दिस टाइम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं, अगर आप कैमरे से डायरेक्ट फोटो खींचना चाहते हैं तो कैमरा सिलेक्ट करें, अदरवाइज आप अपलोड फाइल में जाकर अपलोड करें। इसके बाद MCP कार्ड डिटेल जो है वो आपको भरनी है। जो महिला का MCTS ID है वो भर सकते हैं, इसमें RCH ID है वो भर सकते हैं, MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भर सकते हैं, आभा ID भर सकते हैं, MCTS मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम ID जो होती है वो भी भर सकते हैं, RCH ID रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो भी आप इसमें भर सकते हैं, MCP यानी कि मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी भर सकते हैं। और अभी इसमें आभा ID भी ऐड हो चुका है जो कि आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड है, वो भी आप इसमें भर सकते हैं। इसके बाद आपसे जो आपने ये डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है, जिस बेस पर आप ये भर रहे हो, यानी कि MCP कार्ड डिटेल जो भी आप इसमें भरेंगे उसका ही नंबर आपको नीचे भरना है। उसके बाद आप ये भरने के बाद आपको जो भी जिस भी दिन आपका आभा ID रजिस्ट्रेशन हुआ है या MCP कार्ड का या RCH ID का या MCTS ID का रजिस्ट्रेशन हुआ है, आप वो डेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको वो डेट भी भरनी है। जैसे ही आप ये डेट भरेंगे, आपसे आगे इसको अपलोड करने के बारे में पूछा जाएगा, यानी कि आपने जो MCP कार्ड और आभा ID, RCH ID या MCTS ID आपने जो भी सिलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर चूज फाइल में जाकर अपलोड करना है, वो सेम ही। ऐसा ना हो कि आप गलत फाइल चूज करें जिसकी वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो आप ये ध्यान से चुनें। इसके बाद आपसे LMP यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो भी डेट थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। ये आपको आपके MCP कार्ड में ही मिल जाएगी, जिसमें से देख के आप ये फिल कर सकते हैं। इसके बाद एंटीनेटल चेकअप डेट, जब भी ANC जो उनकी डेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। वो सबमिट करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है, हैज द चाइल्ड बीन बोर्न, क्या बच्चे का जन्म हो चुका है? अगर हाँ तो ये यस पे हो चुका है, क्योंकि ऊपर हमने लिविंग चाइल्ड में 1 सिलेक्ट किया हुआ है, इसलिए ये यस पर सिलेक्ट है। अदरवाइज अगर आप प्रेग्नेंट लेडी के लिए भर रहे हैं तो आप इसको नो पर सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप बच्चे का टीकाकरण पूरा होने के बाद ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप यस पर सिलेक्ट करेंगे और बच्चे की जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न इन दिस प्रेगनेंसी, यानी कि इस प्रेगनेंसी से महिला को कितने बच्चे हुए हैं, 1 2 3 जो भी है वो आप इसमें सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है वो आपको सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, या घर पे हुआ है, या किसी ट्रस्ट के हॉस्पिटल में हुआ है, या आंगनवाड़ी सेंटर में हुआ है, तो यहाँ पर आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे जैसे ही आप ये सिलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपसे अगली डिटेल पूछी जाएगी, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे का जहाँ पर जन्म हुआ है उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। जो भी नाम बर्थ सर्टिफिकेट में मेंशन हो वो ही आपको यहाँ पर भरना है। इसको आप ध्यान से बर्थ सर्टिफिकेट देखकर ही सबमिट करें। जैसे ही आप ये नाम भरेंगे, आपसे प्रेजेंट एड्रेस पूछा जाएगा, जो कि वैसे तो ये अगर आपने अपनी लॉगिन आईडी से भर के यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका
रूरल या अर्बन एरिया सिलेक्ट होगा, तो ये आपको सिलेक्ट करने की नहीं जरूरत है। तो इसके बाद आपका स्टेट भी बाय डिफॉल्ट ही सेट मिलेगा, क्योंकि आप लॉगिन आईडी से ये लॉगिन किया हुआ है आईडी पासवर्ड से। उसके बाद ब्लॉक भी आपका सिलेक्ट होगा। आपको यहाँ पर सिर्फ अपना विलेज सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट विलेज में जाएंगे, सिलेक्ट विलेज में आप जैसे ही जाएंगे कि जो विलेज की लिस्ट है आपके जो ब्लॉक की, वो सारी निकल के आ जाएगी। उसमें से आपको आपका विलेज सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको पिन कोड डालना है और आपका आंगनवाड़ी सेंटर इसमें पहले से ही सिलेक्ट होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको फॉर्म अच्छे से भरना आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।